अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI सहित अन्य सभी कंपनियों का मोबाइल मिल रहा है सबसे सस्ता सिवान के सबा मोबाइल शॉप पर। आज ही आए महिंद्रा एजेंसी के बगल में, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आपको बता दें कि नगर परिषद चुनाव को लेकर हर अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया तक आपको दिखा रहा है। और अभी हम लोग टड़वा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र में ये टड़वा गांव आता है, जो कि छोटा टड़वा बोला जाता है। आज टड़वा, बड़ा टड़वा और छोटा टड़वा का दौरा कर रहे हैं डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी जी। उनके साथ आप देख सकते हैं भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं, जो उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। कई सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे बताइए। बहुत अच्छा कहेंगे, इनको वोट देना है, इनको जिताना है, इन्हीं को चुनना है अपना। देखिए, डॉक्टर शारिक नैयर से बात करेंगे, लेकिन पहले उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे जो साथ में उनके घूम रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों साथ में? मैं ये कहना चाहूँगा कि सिवान के जो है फैजी भाई युवा नेता हैं, मैं इनके समर्थन के लिए आया हुआ हूँ। और ये मतलब यंग हैं, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप लोगों को जो उम्मीदें, आप लोग गाँव नगर परिषद में जब आया है, जो उम्मीदें बढ़ी हैं, उस उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भरोसा है हमको, बिल्कुल उतरेंगे। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी भाई ये नगर परिषद के क्षेत्र से नगर सभापति उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के सबसे मतलब अद्भुत नेता के तौर पे हैं। ये नेता ही नहीं, एक सिवान के एक आम बेटा के तरह चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ये चुनाव अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव सिवान के जनता के हित के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। इनका सोच ये है कि सिवान को एक समृद्ध बनाया जाए और वहाँ के विकास जो है, जो नीचे स्तर पे गिर गया है, उसके ऊंची स्तर पे लेके चले। इनका सोच हर गांव, हर क्षेत्र के लोगों से घर टू घर, डोर टू डोर जाकर मिलना और उनके साथ समीक्षा करना, बैठक करना, उनको अपने बारे में बताना, उनके अंदर जागरूक लाना कि हाँ, यह हमारे क्षेत्र के जो विकास है वो विकास स्तर बहुत नीचे जा चुकी है। उसको जो भी नौजवान पीढ़ी दर पीढ़ी मिलकर इस विकास को अपने ऊंचे स्तर की ओर आगे ले चले। युवा है, क्या लग रहा है जात पात को अच्छे तरीके से समझने वाली जनता फैजी भाई की भावनाओं को समझेगी? क्या इनको समझेगी? बिल्कुल समझेगी। अभी जो युवा चल रही है वो जात पात की नहीं देख रही है। पिछले वर्ग जो पिछले युवा थी वो जात पात के नज़र से तोलती थी, लेकिन आज ये जात पात की नज़र में कोई दुनिया नहीं है। अभी यहाँ पे सपोर्टेड जो भी लोग हैं, यहाँ पे सभी कास्ट के लोग हैं, जो भी हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम जो भी जितने भी कास्ट होते हैं, वो सभी। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हम फैजी भाई के साथ जो एकदम दिल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम यही चाहेंगे कि जितने भी भाई यहाँ पे हैं, छोटे टारवा के लोग, इनको भारी से भारी मत से विजयी बनावे। तो आपको बता दें, युवा है और युवा सोच ही शहर का विकास कर सकता है और शहर की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उन युवाओं को आगे आना पड़ेगा जो जाति पाति से ऊपर उठ के, जात धर्म और मंदिर मस्जिद के मुद्दों से ऊपर उठ के इस बार वोट करेंगे। बताइए क्या फैजी भैया जो भी है युवा नेता है, जो कि हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये विकास करेंगे। जो कि विकास रुका हुआ है सिवान जिला में, जो हर गांव, हर क्षेत्र में जैसा विकास चाहिए वैसा नहीं हुआ, इसलिए इनको भारी मतों से जिताइए और 100% गारंटी के साथ ये विकास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार। अच्छा रंजीत जी, ये बताइए, आपको लग रहा है कि चुनाव में, जब चुनाव नज़दीक आता है तो खूब सारा वादा होता है, लेकिन लास्ट में होता वही है जो जात पात करता है उसके तरफ वोट? देखिए, शुरू में वादा लोग वही करते हैं जो कि छोड़ देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जिसको कमाना रहता है, जिसको वोट चाहिए, जीतने के बाद वो रुपया कमाने लगते हैं, लूटना रहता है, तो वो लोग झूठा वादा करते हैं। जबकि ये फैजी भैया सब कोई जानते हैं कि किला के हैं और इन्होंने सब सिवान जिला को बसाया है, इन्होंने दिया है, किसी से लिया नहीं। इसलिए ये कभी भी जीतेंगे तो 100% विकास ही विकास होगा, विकास कहीं रुकेगा नहीं। पूरा हम समर्थक दे रहे हैं फैजी भैया को। क्या कहेंगे शारिक साहब, जिस तरह से लगातार युवाओं में इतना उत्साह भर गया आपको लेके, किला से हैं, किला ने हमेशा इस सिवान को कुछ दिया है, और कैसा लग रहा है इतना उत्साह देखकर? देखिए, मैं शुरू दिन से, जिस दिन से कैंपेन कर रहा हूँ, उस दिन से कह रहा हूँ कि युवा को आगे आना चाहिए। इसलिए क्योंकि हर आप
नौकरी करने जाते हैं तो आपको युवा चाहिए, आप देश की रक्षा करने के लिए आप बॉर्डर पे जाते हैं तो युवा चाहिए। तो जब राजनीति में क्यों युवा पीछे रहेगा, युवा को आगे आना पड़ेगा। जब युवा आगे आएगा तभी वो देखेगा कि हम किस तरह से अपनी जगह को डेवलप कर सकते हैं। और जब युवा के दिल में ये उमंग पैदा हो जाएगी कि हमको अपने सिवान का, अपने शहर का विकास करना है, तो युवा जोग दर जोग जुड़ेंगे और वो सोच, एक नई सोच 100 साल 200 साल आगे की सोच लेके आएंगे आगे। तो इसीलिए देखिए मेरे साथ युवा जो जुड़ रहे हैं वो यही सोच लेके जुड़ रहे हैं। सारिक जी, क्या युवाओं का एक पूरा ये तैयार कीजिएगा, टीम तैयार कर लिया आपने, युवाओं को लेकर घूम रहे हैं, जिस तरह से युवा आपको उत्साहित हैं, क्या वजह कि युवा इतने उत्साहित हो रहा है? देखिए, जो मेरा मास्टर प्लान है वो युवा समझ रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए युवा की जो सोच है वो बहुत आगे की है और वो मेरी सोच से मेल खा रही है। इसलिए वो युवा जान रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करूंगा। युवा वोटरों की संख्या भी ज़्यादा है, तो ये माना जाए कि इस बार डॉक्टर सारिक युवा वोटरों के बीच ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। देखिए, मेरे साथ युवा भी जुड़ा है और बुजुर्ग भी जुड़े हैं। वो मेरे मार्गदर्शन है, जो बुजुर्ग हैं वो मेरे मार्गदर्शन है और जो युवा है वो मेरी रीढ़ की हड्डी है। वो आगे बढ़ेगी और उस आगे बढ़ने में सिवान का भी विकास होगा और शहर का पूरा विकास होगा। लगातार फैजी जी के साथ घूम रहे हैं, क्या भैया हमारे अच्छे वोट से जीत रहे हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़ के हैं और सभी जात धर्म से हट के सबसे ऊपर उठ के सबसे कंधे से कंधे मिला के चल रहे नए युवा के लिए नया एक हमारे लिए नेता है। आगे के लिए विकास होगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं है। एकदम है, नया युवा है, युवा के साथ मिल के चल रहे, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। सभी हिंदू मुस्लिम भाई लोग मिल ले के चल रहे हैं, तो एकदम से डेफिनेटली एकदम से विकास होगा, तो कोई ही नहीं है। अरे सारिक जी, लास्ट में एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से, क्योंकि अभी हमने कुछ युवाओं से सवाल पूछा था, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सबका समर्थन मिल रहा है, लेकिन चुनाव में एक चीज़ देखा जाता है, अंत तक चुनाव आके जाति पाति मजहब के बीच रह गए। देखिए, जो होता था पहले होता था, इस बार ये सारा कुछ नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि जनता ने भुगता हुआ है, ये मज़हब का, जाति पाति का ये भुगता हुआ है, तभी सिवान का इस तरह का हाल है। और जनता ये समझ गई है कि अगर फिर हम ये झांसे में पड़ेंगे तो फिर सिवान का यही हाल होगा, यही दुर्दशा होगी और बदतर होती जाएगी। सिवान की जितनी बस्तियां हैं वो जो ठीक ठाक हैं वो भी स्लम में बदलती जाएंगी। इसलिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हर तबके के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। आप बता दें, जिस टड़वा गाँव का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप रहने वाले हैं? जाकिर खान हमारे गांव में आए हैं। फैजी भाई, बहुत अच्छी बात है। वोट है इनका, पूरा यहाँ समर्थन है, वोट भी है, यही तो बोलना चाहते। लगातार जन समर्थन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। खास करके युवाओं से हमने बात की। युवाओं का कहना है कि इस बार युवाओं का डंका इस चुनाव में बजेगा और युवा जिसके साथ रहेंगे चुनाव वही जीतेगा। और युवाओं ने यह भी कहा कि इस बार का जो चुनाव होगा जात पात से ऊपर उठ के होगा। लेकिन आपको बता दें कि और भी कई लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। पीयूष जी, आज डॉक्टर सारिक नैयर जी के साथ हैं, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि इनको जो चेयरमैन पद से उठ रहे हैं इनको ही जिताया जाए जी। ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हीं को जिताया जाए जी। एकदम उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, एकदम यही जीतेंगे ऐसा। अभी तक सिवान की राजनीति को आपने कैसे देखा है? सिवान में जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, आप एक युवा हैं, वोट भी डालते हैं, कैसे देखते हैं विकास जो होना चाहिए था सही मायने में? असल मायने में होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, छुटपुट ही विकास हुआ है। ऐसे असल में होना चाहिए था वो, मतलब कि जो हम लोग का हक है वो हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया है, वो ऐसा लग रहा है। चलिए, सही बात है ये कि आज तक जो सिवान में विकास होने चाहिए था वैसे विकास हुए नहीं है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा योजना तो कई सारे लाए गए, लेकिन सारे योजना सिर्फ घोटाला वाला योजना बन के रह गया। इसके लिए कई लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अफसोस आज तक किसी को भी इस मामले में दोषी कोई करार नहीं दिया गया और ना ही किसी को सजा हुई। हालांकि लड़ाई तो सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आएगा और जनता जब वोट करेगी तो ही पता चलेगा कि जनता ने इस बार अपना नगर सभापति किसे बनाया है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर।
3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।